क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि आपको क्या करना है कि इनमें से जो सही आंसर है उसको आपको चूज करना है, यानी कि सेलेक्ट करना है और ये बताना, और उसके क्या करना है आपको जस्टिफाई भी करना है, यानी कि उसको आपको बना के भी देखना, चेक भी करना है, ठीक है, कैसे होगा, किस तरह से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें वो आपका है 2 tan 30 बाय 1 + tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इनमें से आपका कौन सा होगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके चेक करेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। और जितना भी आ रहा है उस वाले में क्या करेंगे, हमको टिक करेंगे, ठीक है। इसमें से कोई भी एक होगा। चलिए, तो पहले उतारते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 बाय 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। चलिए फटाफट वैल्यू पुट कीजिए। इसका 2 हो गया इंटू tan 30 का मान हो गया आपका 1/√3 बाय 1 + tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 का मतलब क्या हुआ, tan 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 2 से इंटू किए 1 को, तो ये आपका 2 × 1 = 2 हो गया और आपका हो गया नीचे √3, ठीक है। नीचे हो गया 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, है ना। बिकॉज √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर √9 आएगा और 9 का रूट फिर निकलेगा तो फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ बनाते हैं इक्वल टू, ये आपका हो गया ऊपर में 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, ऐसा होगा, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे 1 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम आ गया 3, ठीक है। अब 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 आएगा और 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, है ना। प्लस 3 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 1 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर भिन्न वाला जोड़ है, ठीक है, इसको यहाँ पे देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो गया आपका ऊपर 2/√3 बाय 3 + 1 यानी कि 4/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 को हो गया बट्टा में, तो जब भी कभी 4 को बट्टा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला को क्या करते हैं लिखते हैं और उसके बाद जो नीचे वाला बट्टा है वो आपका क्या होगा, इंटू होके पलट जाएगा, तो 3 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 3 × 2 = 6 और 4 यहाँ पर हो गया आपका 4√3, ठीक है। इसको काटते हैं इसको 2 बटल में, तो 2 3 = 6 हो गया, 2 2 = 4 यानी कि आपका हो गया 3/2√3, इतना हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर यहाँ बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर आपका नीचे में क्या आ गया, रूट आ गया, ठीक है। तो कभी भी अगर आपका नीचे में रूट रहेगा तो आपको क्या करते हैं, उसको हम लोग करते हैं रेशनलाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 3/2√3 का करना है रेशनलाइज, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है तो √3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग 2 बार इंटू करेंगे, इस तरह से √3 है ना। तो यहाँ पर 3 और √3 इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3√3, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू करेंगे तो फिर कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, क्योंकि 9 होगा फिर 9 का रूट निकलेगा फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 हो गया, ये वाला 3 ये वाला 3 कट गया तो ऊपर बच गया आपका √3 और नीचे बच गया आपका 2, ठीक है। √3/2 ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए √3/2 यहाँ पर आंसर कहाँ पर है, कोई भी नहीं, ठीक है। क्या हो गया, तो गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है आपको, ठीक है, कि √3/2 होता है, इनमें से किसका वैल्यू आपका √3/2 होता है ना। तो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि √3/2 आपका कितना होता है, sin 60 का होता है, यानी कि ये आपका हो गया sin 60 आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका, ये वाला 1 नंबर, ठीक है। चलिए समझ गए। सेकंड नंबर में क्या है, 2 का 2 नंबर में, 2 का 2 नंबर में है 1 - tan स्क्वायर 45 बाय 1 + tan स्क्वायर 45 इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि 1 - tan स्क्वायर 45 बाय 1 + tan स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया 1 - tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 का स्क्वायर, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए डिवाइड बाय 1 प्लस फिर tan 45 का वैल्यू यानी कि 1 का वैल्यू, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। चलिए इसके बाद क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका हो गया 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 प्लस फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 आएगा, 1 - 1 0/2, तो 0/समथिंग करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 ही आएगा, ठीक है। 0 ऑप्शन है आपका, हाँ है। किस नंबर में, 4 नंबर में आपका ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। 2 का 3 नंबर, ठीक है। 2 का 3 में क्या है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = व्हाट, यानी कि sin 2a = 2 sin a होगा, ठीक है। कब होगा, ठीक है, वो आपको बताना है, यानी कि a का कौन सा वैल्यू होगा, a के किस मान के लिए sin 2a और 2 sin a दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको उतारते हैं, तो sin 2a हो गया आपका इक्वल टू 2
साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ए का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सपोज कीजिए अगर आप ए का वैल्यू क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0, यानी कि साइन 0 डिग्री होगा, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, 1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/2, समझ में। और यहाँ पर कितना होगा, 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 2, फिर ये 1 आएगा, फिर ये दोनों क्या आएगा, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं ना, यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम ए इक्वल टू 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए का मान हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2a माने 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन ए माने 0, तो यहाँ पर हो गया साइन 2 इंटू 0 माने साइन 0 हुआ, और 2 साइन 0 यानी कि 2 इंटू साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू 0, तो सब 0 0 आ गया, पहले मतलब सब क्या हो गया, बराबर हो गया, तो दोनों तरफ आपका बराबर हो गया, तो यानी कि LHS जो है आपका ये बराबर हो रहा है RHS, है ना। तो किस कंडीशन में बराबर हो रहा है, जब यहाँ पर हम ए का वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है, तब ये बराबर रहेगा। जरा चेक करते हैं कि अगर हम 0 को छोड़ करके अगर हम दूसरा कोई लेते हैं, सपोज हम 30 लेते हैं, ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 साइन 30, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 60 हो गया, इंटू कर दिए, इक्वल टू 2 साइन 30 यानी कि 1/2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 इक्वल टू ये 2 2 कट गया, ये 1 आ गया, क्या ये बराबर आ रहा है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है ना, यानी कि एंगल 0 डिग्री को छोड़ करके बाकी दूसरा वैल्यू में क्या है, ये दोनों इक्वल आपस में नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वो आपका हो गया 0, ठीक है, पहला वाला। 2 का 4 नंबर, ठीक है, 2 का 4 में है 2 10 30 बाई 1 माइनस 10 30 इक्वल टू वाट, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर आपका हो गया 2 10 30 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर 10 30 का मान हो गया 1/√3 बाय 1 माइनस, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया, ऊपर इंटू करती है तो 2/√3, ठीक है, नीचे क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया, ठीक है। यहाँ करते हैं, ऊपर हो गया आपका 2/√3 हो गया, ठीक है, इसको उतार दी। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, अब इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 3 आएगा, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, माइनस 3 डिवाइड करेंगे तो फिर कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 इंटू करेंगे तो फिर 1 आएगा, ठीक है। तो ऊपर आपका हो गया 2/√3 बाय 2 में 3 में 1 गया तो ये आपका हो गया 2/√3, ठीक है। अब क्या हो गया 2/√3 इंटू 3/2, ऐसे होगा। देखिए 4 को बट्टा हो गया, तो 4 को बट्टा आने से क्या होता है, नीचे वाला बट्टा आपका क्या होगा, इंटू हो गया आपका पलट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर इसको इंटू करते हैं, तो ऊपर ये तो इसको काट देते हैं, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया ऊपर में 3/√3, ठीक है। अब क्या आ गया, नीचे में आपका √3 आ गया, ठीक है। अब जब भी नीचे में आपका रूट आता है तो इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं रेशनलाइज, तो यहाँ पर आपका ऊपर नीचे √3 से इंटू हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 3√3 माइनस ये √3 इंटू का तो कितना होगा √9, और फिर वैल्यू निकलेगा तो इसका हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये 3 कट गया, बचा आपका √3। चलिए √3 आंसर कहाँ पर है, अरे तो कहीं नहीं है। चलिए आपको √3 का वैल्यू बताना है, √3 आपको बताना है कि किसका वैल्यू होता है, ठीक है, ठीक है। तो cos 60 का नहीं होता है, sin 60 का नहीं होता है, tan 60 का होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर tan 60, इसका आंसर कौन वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। यानी कि आपको दिया हुआ है कि tan a प्लस b का मान दिया हुआ है आपका √3 और tan a माइनस b का मान दिया हुआ है 1/√3, साथ ही साथ 1 प्लस a प्लस b जो है आपका वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या बराबर है, और a आपका क्या है, b से बड़ा है, तो आपको निकालना है a और b का मान, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए बनाते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है tan a प्लस
बी इक्वल टू √3, ठीक है। और क्या दिया है, इधर दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। चलिए अब बताइए आप यहाँ पर कि tan यहाँ पर ये हो गया आपका a प्लस बी, ठीक है। इसके बाद ये बताइए कि यहाँ पर √3 किसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो √3 किसका वैल्यू होता है बताइए, तो √3 होता है आपका tan 60 का वैल्यू, ठीक है, होता है ना। यहाँ पर लिख दिए √3 की जगह पर tan 60, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ से यहाँ पर हम मान लेते हैं इस तरह से कि ये tan जो है कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि ऐसा काट नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये tan क्या हो गया, कट गया, इस तरह से काट के हम लोग नहीं दिखाएंगे, है ना, क्योंकि ये tan और 60 दोनों अलग चीज़ तो होता नहीं है, और अलग करने से दोनों का फिर अलग अलग कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं सिर्फ कट गया इसे, तो यहाँ पर बचेगा आपका a प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी आपका वैसे ही होगा tan a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो गया tan 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे tan कट जाएगा, आपका बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण को जोड़ देना है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसा लिखेंगे, या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बाय एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। कुछ भी लिखिए हो जाएगा, आप घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो a प्लस बी में क्या करना है, जोड़ना है कितना, a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो गया 60 और वो है 30, ठीक है। जोड़ते हैं a प्लस a, ये आपका हो गया 2a, ठीक है, ये b कैंसिल हो गया आपका, और 60 और 3 ये आपका हो गया 90, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2a बराबर 90 हो गया, देयरफॉर यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, तो 90/2 काटेंगे तो ये a का वैल्यू कितना आएगा 45, ठीक है। a का मान कितना आ गया 45। अब यहाँ पर क्या करते हैं, a की वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, a का वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, तो इक्वेशन 1 में है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया a का वैल्यू कितना हो गया आपका 45 प्लस b इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा b इक्वल टू 60 माइनस 45, सब जगह डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो b इक्वल टू हो गया आपका 15 डिग्री, ठीक है, हो गया। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू हो गया आपका 45 डिग्री एंड b इक्वल टू हो गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। ये आपका इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है।